हेलो दोस्तों, कभी सुना है आपने कि तन शादी के फेरे किसी के साथ ले और मन किसी और के साथ। अजीब बात है ना। एक ही अग्नि के सामने आप अपने आप को दो लोगों में बांट दो। बस इतनी सी कहानी है ये। गेहूं रंग की उस लड़की ने मेरे एनेस्थीसिया देने के बाद आंखें बंद करते करते कहा। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मेरे अलावा किसी और के कानों तक पहुँचे ही नहीं। धरा, यही नाम था उस गेहुए रंग वाली लड़की का, जो मेरे पास पिछले 8 महीने से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर आ रही थी। किसी कहानी की तरह थी वो लड़की। अक्सर वो अकेली आती थी, कभी खुद में मुस्कुराती रहती, कभी बैठे बैठे इतनी उदास हो जाती जैसे कोई अपना उसे अभी अभी छोड़कर चला गया हो। डॉक्टर साहिब, क्या ये सही है कि प्रेगनेंसी में जिसकी तस्वीर ज़्यादा देखते हैं बच्चा उसके जैसा ही होता है? क्यों, तुम्हारे पति की टूरिंग जॉब है क्या? मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखते हुए पूछा। ना डॉक्टर साहिब, वो तो दुकानदार है। दुकान और मुझे छोड़कर मजाल है जो हिल ले। गेहूं रंग वाली लड़की खिलखिलाते हुए बोली। फिर उसकी रिपोर्ट्स देखते देखते मैं पूछ बैठी। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हो, मगर डॉक्टर साहिब, क्या ये ज़रूरी है? बच्चा माँ बाप में से किसी एक के ऊपर ही जाता है। बात जहाँ थी वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं उसकी रिपोर्ट्स देखकर आगे की दवाइयों का डिस्क्रिप्शन लिख चुकी थी और ओटी का टाइम भी हो चुका था। अगली बार जब भी वो आए, या तो वो अपने पति के साथ थी या फिर अपनी सास के साथ। उनके साथ वो चंचल गेहुए रंग वाली लड़की बिल्कुल बदली हुई थी। उसके चेहरे की चंचलता उड़नछू हो चुकी थी। मुझे लगा कि प्रेगनेंसी के साथ साथ उसका बचपना भी परिपक्व हो रहा है। मगर उस दिन जब वो डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई और मैं उसके चेकअप के लिए रूम में गई, तो वो अपने पति से किसी बिगड़ैल बच्चे की तरह लड़ रही थी। मुझसे वादा करो कि बच्ची का नाम सारांश रखोगे। अम्मा जी के कहने पर भी नाम नहीं बदलोगे। अरे कह तो दिया, बच्ची का नाम सारांश ही रखेंगे। आप ज़्यादा टेंशन ना ले। उसका पति उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बड़े लाड से कह रहा था। मुझे देखते ही वो किसी चिड़िया की तरह चहकते हुए बोली, डॉक्टर देखिए ना, ये सारांश आने में कितना देर लगा रहा है। आप तो ऑपरेशन ही कर दो। सारांश? उस लड़की के पति ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। अरे नहीं, आप ही इंतज़ार करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, हमारे पास अभी समय है। मैंने उस गेहुए रंग वाली लड़की की नब्ज़ चेक करते हुए बात पलटी। मेरे से अब इंतज़ार नहीं हो रहा। गिलहरी की तरह मचलते हुए वो पलंग पर दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। अजीब लड़की थी, मगर कुछ अलग था जो उसकी आंखों की चमक से पता चल रहा था। उसका पति मुझको देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ऐसे ही है ये धरा, बोलेगी तो चुप नहीं होगी, और अगर चुप हो गई तो महीनों तक खामोश रहेगी, पता नहीं किन ख्यालों में। वो आदमी सीधा तो नहीं था, होता भी तो कैसे, व्यापारी आदमी था, मगर था सच्चा। सच्चाई जानने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अक्सर आंखों से पता चल जाती है। मगर वो था खालिश पति, प्रेमी तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। मतलब शादी का ये चाय स्ट्रॉन्ग तो थी, मगर इसमें प्यार की इलायची की महक नहीं थी। इसलिए कुछ देर बाद ही वो निंदा होने लगा। तुम घर जाकर सो जाओ धर्म, मुझे लग रहा है सारांश सारी रात निकाल देगा। धरा ने बड़ी लाड से धर्म से कहा। ऐसे कैसे कैसे कैसे? धरा खिलखिलाई। उसकी आंखों में एक बार सितारे फिर चमक गए। अच्छा ऐसा करता हूँ, घर जाकर अम्मा को भेज देता हूँ। धर्म का भी रात में रुकने का कोई मन नहीं था। मर्द था, अपना काम कर चुका था, अब बाकी काम तो औरत का था। अरे नैना, अम्मा क्या करेंगी? उनकी उम्र है कोई ठंड में रत जगह करने की। धरा फिर खिलखिलाई। तुम जाओ, मेरे साथ सारांश है ध्यान रखने के लिए। पक्का?
फिर बाद में ताने ना देना। धर्म ने धरा के कंधे को सहलाते हुए कहा। हाँ, जैसे आज तक बड़े दिए हैं। जब से ब्याह किया यूँ बताओ, कोई शिकवा शिकायत की है तुमसे? धरा ने धर्म का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा। यही तो मुझे समझ नहीं आती, तू कभी कुछ बोलती ही नहीं है। चल मैं निकलता हूँ, घर पहुँचते पहुँचते 12 बज ही जाएंगे। धर्म ने अपना ऑफिस बैग उठाते हुए कहा। डॉक्टर दीदी बताओ, प्रेमी होते तो शिकवा शिकायत करो भी, पति से क्या शिकवा शिकायत? बेचारा खुद ही इतनी परेशानियों से गुजर रहा। धरा के चेहरे पर दर्द की लकीरें झलकनी शुरू हो गई थी। पेन शुरू हो चुके थे। मैं धर्म जी को कॉल करके बुला लेती हूँ, मैंने सिस्टर को धरा को चेक करने का इशारा करते हुए कहा। नहीं डॉक्टर, फ़ोन ना कीजिएगा, सारांश है ना? धरा ने अपने पेट पर अपनी हथेली से सहलाते हुए कहा। उसकी हथेली में कुछ था, मगर डॉक्टर प्लीज़, मैं चाहती हूँ ये दोनों एक साथ गुजार लें। इसके बाद तो शायद इन बाप बेटे को कभी एक साथ समय गुजारने का वक्त ना मिले। धरा की भूरी आंखें पानी में तैर रही थी। डॉक्टर होने के नाते मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मगर ये बच्चा धर्म का नहीं है क्या? मैंने बहुत झिझकते हुए पूछा। उन्हीं का है। धरा बहुत उदास थी। उसके किए हुए गालों की रंगत जैसे उड़ गई थी। मैंने उसकी तरफ एक सवालिया नज़र डाली और उसकी नब्ज को चेक किया। डॉक्टर, कई बार हमारा जिस्म किसी और के साथ सो रहा होता है और मन किसी और के साथ। अब बताओ, किससे पूछूं? ये बच्चा किसका है? कौन देगा मुझे जवाब? उसकी आंखों का समंदर उसकी गालों पर फैल चुका था। डॉक्टर दीदी सही कह रही हूँ, कसम ले इस छोटे सारांश की। अपने पेट को सहलाते हुए वो बोली। शादी के बाद मैंने अपना तन, अपना कर्तव्य, अपना वक्त, अपना नाम, सब कुछ धर्म और उसके परिवार को दे दिया। ना दे सकी तो सिर्फ मन। कोई नहीं धरा, अब तुम आराम करो, वक्त करीब ही है। जल्दी तुम्हारा सारांश तुम्हारी गोद में होगा। मैंने धरा का माथा सहलाते हुए कहा। पता नहीं क्या था इस लड़की में जो मुझे बहुत अपनी सी लग रही थी। औरतों की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है ना कि वो एक अनजान औरत में भी अपने आप को खोज लेती हैं। जी, जब मेरे फेरे हो रहे थे, वो मेरे पीछे ही खड़ा था। उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ रही थी। मैंने आंखें बंद करी, मेरे मन में उसकी परछाई का हाथ थामा और फिर फेरे लिए। दीदी कसम खाती हूँ, मैंने अपने दोनों फेरों के वचन निभाए हैं। दर्द दे धरा की आवाज़ कांप रही थी। कितनी अजीब बात है, औरत कई बार दोहरी ज़िंदगी जीती रहती है और इनमें से कोई भी ज़िंदगी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आती, सिर्फ एक दूसरे के साथ चलती रहती है और एक दूसरे के साथ चिता पर चढ़ जाती है। डॉक्टर जी, मेरी अमानत संभालना, अगर वापस आई तो तुमसे ले लूँगी। धरा एक तस्वीर जो उसकी मुट्ठी में थी वो मेरी हथेली पर रखते हुए कहा। वो तस्वीर शायद तब की होगी जब धरा 12 या 14 साल की रही होगी। तस्वीर में उसकी आंखों में चमक देखकर कोई भी उसे पहचान सकता था। उसके साथ उसके बराबर का ही कोई लड़का था। स्कूल के किसी फंक्शन की तस्वीर थी जिसमें दोनों राधा कृष्ण बने हुए थे। अपनी आंखों को पोंछते हुए मैं ओटी की तरफ बढ़ गई। कुछ कहानियों का जिस्म जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी ऐसी ही एक कहानी थी। अरे धरा तुम? मैंने पलट कर देखा और धरा को पहचानते ही उसे अपने गले से लगा लिया। जी देखो सारांश पूरे 2 महीने का हो गया है आज, धरा ने मुस्कुराते हुए कहा। धर्म की गोद से नन्हे सारांश को जैसे ही मैंने अपने गोद में लिया, उसके गले में पड़ा ताबीज़ बाहर की तरफ लटक गया था। मैंने ताबीज़ को अंदर करते हुए धरा की तरफ देखा। वो अपना मन इस ताबीज़ में छिपा चुकी थी। मेरे आँख उस ताबीज़ के भीतर की उस तस्वीर को अच्छे से देख पा रहे थे। उस गेहूं रंग वाली लड़की ने अपना मन फिर सबसे छिपा दिया था और एक और रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी।
सो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय।